अस्सलाम वालेकुम। ट्रेन्स एंड नेचर की तरफ से एक बार फिर हाज़िर हूँ आप लोगों के लिए एक नई वीडियो के साथ। सबसे पहले तो मैं एक चीज़ क्लैरिफाई कर दूँ कि जो मेरी वीडियोज़ हैं वो डॉक्यूमेंट्रीज़ हैं, वो एज़ यूजुअल व्लॉग्स नहीं है जैसे कि आम यूट्यूबर बना रहे हैं। तो ये पाकिस्तान रेलवे की हिस्ट्री के ऊपर ज़्यादा है, क्योंकि मेरे पास डाटा मौजूद है, हाज़िर मौजूदा भी स्टॉक तो मौजूद है, मगर वो क्योंकि हर बंदा वो फिल्मा रहा है और अपलोड कर रहा है तो वो इतना मेरे लिए अट्रैक्टिव नहीं है एज़ कम्पेयर टू पास्ट, जो कि आप लोग जो यंग रेल फैन हैं जिन्होंने नहीं देखा। आज की जो वीडियो है ये एक पाकिस्तान रेलवे के ऐसे लोकोमोटिव के बारे में है जो बेचारा आया बना, उसने सर्व किया, मगर किसी ने उसकी उस सर्विस को रिकॉग्नाइज़ नहीं किया, उसके बारे में है। और अब वो स्क्रैप में भी कट गए। मेरा इशारा GRU-20 लोकोमोटिव की तरफ है, जो प्रोजेक्ट बेनज़ीर भुट्टो की दूसरी गवर्नमेंट जो 93 में इन पावर आई थी, तो उनके दौर में ये प्रोजेक्ट शुरू हुआ। और पहले जो 3 लोकोमोटिव 5001, 2 और 3 वो दिसंबर 1996 में यके बाद दिगरे रोल आउट हुए। इनमें इनके ऊपर PLF में भी वर्क हो रहा था और मुगलपुरा में भी। तो ये लोकोमोटिव बेसिकली दो पुराने आल्कोज ALU-18 और ALU-24 उनको ख़त्म करके उनके फ्रेम यूज़ करके बनाए गए थे। और ये टोटल 48 इंजन थे, जिनमें से कुछ ज़्यादातर इंजन लाहौर शेड को अलाट हुए और कुछ रोड़ी को अलाट हुए। और जब ये थक गए ये शार्ट रूट पे ज़्यादातर चला करते थे, या फिर ये कोटा एक्सप्रेस या इस टाइप की ट्रेन के ऊपर भी वर्क करते रहे हैं। या और फिर जब ये थक गए तो फिर फैसलाबाद लोकोमोटिव शेड को भी शंटिंग के लिए कुछ लोकोमोटिव अलाट कर दिए गए। तो ये बेसिकली ALU-18 जो 3337 से शुरू होके 3352 तक थे या 55 तक थे, और इसी तरह ALU-20 जो 2000 हार्स पावर का एल्को था, जो 1960s की दिहाई में आए थे पाकिस्तान में। तो ALU-20 जो 4401 से 4452 तक थे, ये उनको ख़त्म करके ये बनाए गए थे ये GRU-20, RGE-20 और RGE-24 वो ALU-24 को मॉडिफाई करके बनाए गए। तो उनके ऊपर ये वीडियो है। इन इंजनों ने बलौर के दौर में अलामा इकबाल एक्सप्रेस, इवन के कराची एक्सप्रेस के साथ भी वर्क की है। तो इससे आप अंदाज़ा लगा लें कि इन छोटे लोकोमोटिव से क्या क्या काम लिया गया है। तो इन्होंने शार्ट रूट ट्रेन पर बहुत वर्क किया, गुड्स ट्रेन पर भी चलते रहे, इनमें से कई के हादसात भी हुए। मगर अब मोस्टली जो GRU-20 लोकोमोटिव आपको नज़र आएंगे वो जो हैं वो स्क्रैप में कट चुके हैं। आई डोंट थिंक कि इस वक्त कोई वर्किंग में है। अगर है तो प्लीज़ कोई बंदा जो जानता हो वो मुझे करेक्ट कर दे। और इसके अलावा मैं एक बार फिर बताऊंगा कि ये डॉक्यूमेंट्री होती है, ये थोड़ी तवील होती है एज़ कम्पेयर टू व्लॉग्स। व्लॉग आजकल वैसे है कि आप शॉर्ट वीडियो जस्ट देखें 1 मिनट या हार्डली 1.5 मिनट, और बस उसको आप कैरी फारवर्ड हो जाए, उसको छोड़ दें, तो उसको फास्ट फारवर्ड करके उसको छोड़ दें, नेक्स्ट वीडियो पे चले जाएं। तो ये जो है ये बेसिकली क्योंकि इन्फॉर्मेशन होती है तो और डिटेल में बताना होता है, तो फिर इसकी तवालत थोड़ी तवील होती है। तो काइंडली इसको पूरा देखा करें अगर आप इन्फॉर्मेशन में इंटरेस्टेड हैं पाकिस्तान रेलवे के पास्ट के। और हाजिर जो करंट रेलवे वो सारे सबके सामने है, तो उसके ऊपर भी वीडियोस मेरी आती रहती हैं। मगर मैं ज़्यादातर जो है वो कोशिश करता हूँ कि क्योंकि पास का डाटा मेरे पास बहुत ज़्यादा है, मैं डेली भी एक वीडियो लगाऊँ तो साल लग जाएँ कई, तो ये तब भी ख़त्म ना हो। तो इस वजह से मैं कोशिश करता हूँ कि फिर ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो जो है ना वो आपके साथ शेयर करता जाऊँ, ताकि ज़िंदगी और मौत का भरोसा नहीं होता, तो किसी के साथ भी कुछ भी हो सकता है। तो मैं समझता हूँ कि ये चीज़ें जो हैं ये आप लोगों को पता होनी चाहिए। तो आप ये GRU-20 मैं कोशिश करूँगा कि एक वीडियो में इसको लपेट दूँ, मगर मुझे लगता है कि डाटा ज़्यादा है, तो ये 2 पार्ट में हो सकता है कि आपके सामने पेश हो। अस्सलाम वालेकुम। ये है 5001 की पहली तस्वीर जब वो फर्स्ट ट्रायल रन में बन के आया था। तो ये इसकी वीडियो है, एक ही है 5001 की जो मेरे पास है। असल में मुझे इनमें कोई इतना ज़्यादा इंटरेस्ट था नहीं, इसलिए मैंने ये सारे फिल्माए भी नहीं हैं इधर, वरना ये सारे इधर आते रहे आया जहानिया। ये 5001 कोटा एक्सप्रेस को लीड करता हुआ आ रहा है और जहानिया से थ्रू पास कर रहा है।
ये 5002, ये भी इसकी पहले रन की वीडियो है, फ़ोटो है। तो ये क्योंकि नए नए पेंट में थे तो मैंने इनको भी कैप्चर किया शुरू में। ये मैं शेखुपुरा गया था जो मेरा होम टाउन है, तो वहाँ पर मैं स्टेशन पे हस्बे मोल गया, तो ये वहाँ वारिस शाह कोई पैसेंजर है उसको लीड करता हुआ आ रहा था 5002। तो मैंने ये वीडियो वहाँ इसकी कैप्चर कर ली फिर। ये 5002 का पहला एक्सीडेंट ये रोड रोलर को टकराया था। ये जड़ा वाले सेक्शन पर ही हादसा हुआ था, तो मगर ये कुछ अर्से बाद इसको फिर रिपेयर कर दिया गया था। जी एक ट्रैक्टर को कुचल दिया है। ये फिर इसकी 5002 की पैसेंजर ट्रेन के साथ ये चाइनीज़ इंजीनियर की क्रेन के साथ इसका हादसा हुआ, तो उसमें इसको ख़ासा नुकसान भी पहुंचा और ट्रेन डिरेल भी हुई। तो ये है इसका हादसे के बाद इसका जो हशर हो गया था, वो नोज़ आगे से सारी उड़ गई है। और मेरा ख्याल ये फिर इसका लाइफ एंडिंग एक्सीडेंट ही साबित हुआ। उसके बाद शायद ये दोबारा वर्किंग में नहीं आ सका। ये वो इंजीनियर हैं जो ज़ख्मी हुए थे। और ये 5003 की पहली फ़ोटो। ये 5013 जो है ये भी 23 अपडेट एक्सप्रेस को लीड कर रहा है, झामिया से गुजर रहा है। ये बड़ी बड़ी यूनिक सी है जिसमें 50 20 37 27 AL12 को लेके जा रहा है। और इस वीडियो में बारिश हो रही थी अर्जेंटली, तो 50 21 जो है वो डेड 51 13 को लेके आ रहा है कोटा की तरफ से। और ये जाएगा CDL, क्योंकि ये 51 वाली जो लोकोमोटिव इनकी रिपेयर वहीं होती थी। हादसा भी हुआ था उसमें से ये शुरू हुआ था। ये 50-21 बोलान में लेके निकल रहा है कराची से। और ये 50-22 जो है 23 अपडेट एक्सप्रेस लेके आ रहा है सुखब्यास की तरफ से। यहाँ पर 50-22 रावलपिंडी जाने वाली 131 अप रोही एक्सप्रेस को वर्क कर रहा है।
ये भी अनयूजुअल लेंथ था इसका, ये कभी लगा नहीं है रोड एक्सप्रेस को। और ये वीडियो मैंने मुल्तान में अल कुरैश का एक हाउसिंग सोसाइटी है वहाँ के गेट से कवर की। ये 50/22 12 डाउन हज़ारा एक्सप्रेस को लेके जा रहा है कराची। और ये जो नेक्स्ट वीडियो है इसमें 50/22 जो 6010 डिले हो गया था चिकटोरा स्टेशन के करीब कंटेनर ट्रेन के साथ वापसी जाने वाली, तो ये रेस्क्यू करने के बाद उसको वापस लेके आ रहे हैं। और फिर पुलिस ने उसको ये जानकारी करना था, उसको मेरे दमों के साथ काफ़ी आ रहा है। और ये वीडियो 50/25 की है जो लाइट मूव कर रहा था समोसपा की तरफ।